मोटर फायर! भारतीय फौज की बुजदिली खुलकर सामने आ गई। सरहद पर शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वादी नीलम में मुसाफिर बस और एम्बुलेंस पर गोलाबारी, 10 अफराद शहीद, मुताबिद जख्मी। स्पीकर आजाद कश्मीर के मुताबिक 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। चलते हुए बस पे फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अभी तक 10 के करीब हमारे लोग शहीद हुए हैं और सिविलियन लोग हैं सब के सब, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इसी तरह 10 से 12 लोग अभी जख्मी हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। नकियाल सेक्टर में भी फायरिंग से 2 शहरी जामे शहादत नोश कर गए। ISPR ने नीलम वादी में 7 शहरियों की शहादत की तस्दीक कर दी। पाक फौज के जर्री जवान दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। कैप्टन समेत 3 जवान वतन पर कुर्बान। LOC पर इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब, 7 भारतीय फौजी मार गिराए। वजीर आजम नवाज शरीफ की मुसाफिर बस पर भारतीय शेलिंग की मजम्मत। जिम्मेदार रियासत शहरियों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देती। भारत को संगीनी का एहसास नहीं, वतन के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का फौजी जवानों की शहादत पर दुख का इजहार। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राबता, एक नुकाती एजेंडे पर बातचीत। पाकिस्तान ने मुसाफिर बस को निशाना बनाने का मामला उठाया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। नई दिल्ली सीज फायर मुआहदे की पासदारी करे, पाकिस्तान का मुतालिबा। भारत का अंदरूनी खलफशार हद से बढ़ चुका, जिसे छुपाने के लिए वो LOC पर जाहियत में इजाफा कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में ना जाने पर गौर कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय शरअंगेजी खतरनाक है, जो खित्ते को बड़ी जंग की तरफ धकेल सकती है। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले, इमरान खान का मुतालिबा। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का अलविदाई दौरा। कराची में जिंदगी लौट आई। दुश्मन की शहर का अमन तबाह करने और कामयाबियों को जायल करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। जनरल राहील शरीफ का फौजी और रेंजर्स के जवानों से खिताब। वजीर आजम नवाज शरीफ का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में ज़हराना। जनरल राशिद महमूद की खिदमत पर फख्र है, वो अपने करियर में सच्चे सिपाही साबित हुए और उनका किरदार मशले राह है। तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में तैयार मियारी फौजी साजो सामान ने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। तुर्की के साथ मशाक तैयारों की फरोख्त, ऑगस्टा आबदोस की अपग्रेडेशन का समझौता हो गया। यूक्रेन के साथ अल खालिद टैंक्स अपग्रेड करने समेत 13 मुआहदों पर दस्तखत। अरकान पार्लियामेंट की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। वफाकी काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने पर सालाना 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की लहर चल पड़ी। पनामा केस में फवाद चौधरी को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। नईमुल हक बदस्तूर पार्टी तर्जुमान रहेंगे। कैडेट कॉलेज लाड़काना के माजूर तालिब इल्म अहमद के तिब्बी मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड कायम कर दिया गया। जुमे को बच्चे का मुआयना किया जाएगा। वजीर आला सिंध का अहमद के वालिद को टेलीफोन, मुकम्मल इलाज कराने की यकीन दहानी। कभी ऐसी कोई बात, कोई बीमारी की बात, कोई ऐसी हालत मैंने बच्चे को कभी नहीं देखी कि ये ऐसी हालत में बिल्कुल ज़हीन था बच्चा। अहमद के स्कूल के साबिक साथियों और टीचर्स ने डिप्टी कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल कहती हैं, अहमद ज़हीन बच्चा था, उसे किसी किस्म के कोई दौरे नहीं पड़ते थे। सियालकोट में ब्यूटिशियन लड़की का घर बुलाकर रेप, गला भी काट दिया। हालत तशवीशनाक, मुकदमा दर्ज। बहन शादी के घर मेकअप करने गई थी। बहन की आज न्यूज से गुफ्तगू।
पावन नहीं कर रही, क्योंकि मैं पूरी रात थाने रही हूँ ना। कल 2 मिनट वास्ते पुलिस आई है, चली गई है। आज पूरा दिन हो चला, पुलिस नहीं आई कोई। क्यों? गरीब बंदे की कोई जिंदगी नहीं। मेयर कराची की वजीर आला सिंध से मुलाकात, शहर की तरक्की के लिए मुराद अली शाह की वसीम अख्तर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। साबिक निगरान वजीर आजम पाकिस्तान मुइन कुरैशी 86 बरस की उम्र में वाशिंगटन में इंतकाल कर गए। वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। सुप्रीम कोर्ट ने शराब खानों पर पाबंदी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। ये तसव्वुर न किया जाए कि शराब नोशी की इजाजत दे दी गई है। अदालत के रिमार्क्स, मामला मजीद समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। लाहौर पुलिस के एहलकारों ने शहर को लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया और नया कारोबार शुरू कर दिया। वर्दी में शराब की फरोख्त जारी, फुटेज आज न्यूज को मौसूल। सानिहा कोर्ट राधा किशन में मियां बीवी को जिंदा जलाने का जुर्म साबित। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5 मुजरिमों को सजाए मौत सुना दी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम तरीन खबर से। भारत ने पहली मर्तबा अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया है। मजीद आपको यह बताएं कि भारत के DGMO ने भारतीय गोलाबारी से पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर भी अफसोस का इजहार किया है। इससे पहले हम देखते थे कि भारत की तरफ जब भी कोई हलाकत होती थी, जब भी उसका कोई फौजी हलाक होता था, तो वो इस चीज का जिक्र ही नहीं करता था। एतराफ करना तो बहुत दूर की बात। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि भारत ने पहली मर्तबा अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया है और भारत के DGMO ने भारतीय गोलाबारी से जो पाकिस्तानी शहरियों की शहादत हुई है उस पर भी अफसोस का इजहार किया है। ये इंतहाई अहम खबर है। भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कि पहली मर्तबा अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ किया गया है। इससे पहले हम आपको मुतादिद बार आगाह कर चुके हैं नाज़रीन कि जब भी भारत के अंदर वर्दी में कोई हलाकत होती है, भारत उसका जिक्र तक करना पसंद नहीं करता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत ने पहली मर्तबा अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ कर दिया है और इन फौजियों को हलाक किया गया था पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई के दौरान। बिल्कुल झूठ का पर्दा चाक हो गया है और चाक खुद भारत ने ही किया है। पहली मर्तबा कंट्रोल लाइन पर झड़पों में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शौकत, बताइए, क्या यह भारतीय फौजियों की हलाकत का पहली बार एतराफ हुआ है और शहरियों की शहादत पर भारत ने क्या उज़्र तराशा है, क्या कहा है इस सिलसिले में? देखिए, भारत की तरफ से जो इतलात आई हैं, भारतीय मीडिया भी ये अब बात कर रहा है। उनकी तरफ से जो DGMO के दरमियान आज हॉटलाइन पे राब्ता हुआ, ये कोई शाम 6:30 बजे राब्ता हुआ और ये अनशेड्यूल्ड राब्ता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक ही एक तो उनके DGMO जनरल रणबीर सिंह ने जब उनको बताया गया पाकिस्तान के DGMO की तरफ से कि आज पर फायरिंग की गई है और बस पर फायरिंग की गई है, तो भारत के अंदर की इतलात हैं कि DGMO ऑफ इंडिया ने इस पर एक्सप्रेस हिज ग्रीफ यानी अफसोस का इजहार किया और ये पहली बार हो रहा है। हालांकि भारत रोजाना यहाँ सिविलियंस को फायरिंग कंट्रोल के खिलाफ, वर्किंग बाउंड्री के खिलाफ 4 बच्चियां भी आपको याद है खुई रट्टा सेक्टर में शहीद हो गई। तो आज बस पे, सिविलियन बस पे हमला किया गया। न सिर्फ सिविलियन बस पे बल्कि यहाँ तक कि आज एम्बुलेंस को भी भारतीय फायरिंग से निशाना बनाया गया। तो इस पर पहली बार भारत के DGMO ने अपने ग्रीफ यानी अफसोस का इजहार किया। लेकिन इससे बढ़ के आपको याद है 3-4 दिन पहले पाकिस्तान फौज के सिपा सालार जनरल राहिल शरीफ ने ये बरमला चैलेंज किया था कि भारत के अंदर अगर हिम्मत है तो अपने मरने वाले फौजियों के बारे में भी बात करे और उसका इंकशाफ करे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम है। आज इसी DGMO टेलीफोनिक हॉटलाइन में भारत के अंदर से आने वाली इतलात के मुताबिक, भारतीय मीडिया की इतलात के मुताबिक, भारत के DGMO ने इस बात का एतराफ किया कि जी पाकिस्तान की फायरिंग से भारत के जो सोल्जर्स हैं, भारत के जो फौजी हैं, भारत के जो जवान हैं, उनकी भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज तो
भारतीय मीडिया अभी नहीं बता रहा, लेकिन अपने डीजीएमओ को कोट करके पहली बार जो एतराफ कर रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी जो फायरिंग हुई है, हम तो पाकिस्तान तो बार बार कहता है कि हम रिटेलिएटरी फायर करते हैं, तो इस फायर से भारत के फौजी भी मारे गए। आज पहली बार एतराफ किया गया है। ठीक है, पाक भारत डीजीएमओस का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और भारत ने पहली मर्तबा कंट्रोल लाइन पर झड़पों में अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया है। शौकत पराजा हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भारत ने अपने फौजियों की हलाकत का एतराफ तो कर लिया है, लेकिन इश्तियाल अंगेजी नहीं छोड़ी। आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन पर मुसाफिर बसों और फिर एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया है। मजीद ये बताएं कि वादी नीलम में पहले एम्बुलेंस पर गोले बरसाए गए, नकियाल सेक्टर में भी घरों पर गोलाबारी कर दी गई। मजबूरी तौर पर शहीद शहरियों की तादाद 12 हो गई है, मुतादिद जख्मी हैं। जंगी जनून में मुब्तला भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई की खिफत शहरी आबादी को निशाना बनाकर मिटाने लगा। वादी नीलम के इलाके ढोडियाल में मुसाफिर बस पर मार्टर गोले बरसा दिए। बस शादरा से मुजफ्फराबाद जा रही थी। स्पीकर आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली शाह गुलाम कादिर ने आज न्यूज पर प्रेस ब्रीफिंग की तफसीलात बताई। चलते हुए बस पे फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अभी तक 10 के करीब हमारे लोग शहीद हुए हैं और सिविलियन लोग हैं सब के सब, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इसी तरह 10 से 12 लोग अभी जख्मी हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। भारतीय फौज ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ मकामी अफराद और जख्मियों को लेने आने वाली एम्बुलेंस पर भी गोले बरसाए, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नकियाल सेक्टर में भी भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर गोलाबारी करके 2 शहरियों को शहीद और 6 को जख्मी कर दिया। कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय फौज की गोलाबारी और फायरिंग से मकामी आबादी घरों में महसूर है। तालीमी इदारे बंद हैं। स्पीकर आजाद कश्मीर ने मामला बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में और इंसानी हुकूक काउंसिल में इन मामलात को उठाएं, ताकि बेगुनाह शहरियों पर सिविलियन आबादी पर जिस तरह हिंदुस्तान ने जारियत की हुई है, इसकी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को के चेहरे को बेनकाब किया जा सके। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने बस पर भारतीय फायरिंग की मजम्मत की और कहा कि कोई भी जिम्मेदार रियासत सरहदी कशीदगी में सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाती। भारतीय जहरियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल की पॉलिसी अपनाई है। भारत को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं हो रहा। वो मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज के कैप्टन समेत 3 फौजी शहीद हो गए। पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 7 फौजी मार दिए गए। ISPR के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से कैप्टन समेत 3 सपूत शहीद हुए। जामे शहादत नोश करने वालों में कैप्टन तैमूर अली खान, हवालदार मुश्ताक हुसैन और लांस नायक गुलाम हुसैन शामिल हैं। फौजी तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। पाक फौज की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 7 भारतीय फौजी मारे जाने की तस्दीक हुई है। ISPR का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन अपनी नाकामियां और जमीनी हकायक छुपाने के लिए कंट्रोल लाइन से मुल्का देहात और शाहराहों को भी निशाना बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम से दुनिया की तवज्जो हटाने की ये मज़मूम साजिशें नाकाम रहेंगी। उधर आजाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर भारतीय फौज की फायरिंग वक्फे वक्फे से अब भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हम जानेंगे मुजफ्फराबाद ही में मौजूद हमारे नुमाइंदे इम्तियाज आवान से। इम्तियाज, बताइएगा इस वक्त LOC पर क्या सूरत हाल देखते हैं आप?
जी आज़ाद कश्मीर में LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय फ़ौज की जानब से आज सुबह से ही भारी गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय फ़ौज ने न सिर्फ पाक फ़ौज की चौकियों बल्कि जो है वो सिविल आबादी को निशाना बनाया है। इस तरह आज दिन के वक्त भारतीय फ़ौज ने वादी नीलम में लवात नकदर के मकाम पर एक मुसाफिर कोच पर जो है वो मार्टर गोला फायर किया, जिसके नतीजा में 10 अफराद शहीद और 11 ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारतीय फ़ौज की जानब से कंट्रोल लाइन के ततापानी और नक्याल सेक्टर में भी जो है वो शदीद गोलाबारी की गई, जिसके नतीजा में पाक फ़ौज के एक कैप्टन समेत 2 जवान जो है 3 जवान शहीद हुए। और इस तरह नक्याल सेक्टर में भी एक मर्द जो है वो शहीद और एक बच्ची के शहीद होने की इत्तला हासिल हुई। समानी सेक्टर में भी एक शख्स इम्तियाज, आपने आगाह किया सूरत-ए-हाल से, बहुत शुक्रिया आपका। उधर कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर अवाम का कहना है कि हिंदुस्तान को सी-पैक जैसे मंसूबे हजम नहीं हो रहे हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। हुकूमत को आलमी सतह पर मौसर तरीके से भारतीय अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए। शहरियों का मजीद क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। भूल चुका है कि हम भी एटमी ताकत है। अगर हम चाहे तो इंडिया को 1 ही मिनट में 10 मिनट में हम फारिग कर सकते हैं। पहले भी इंडिया के साथ मुकाबला कर चुके हैं, अभी इंशाल्लाह हम एंड से एंड बजा के उनको जो ठिकाने लगाएंगे। कदम बढ़ाओ, आर्मी हम तुम्हारे साथ हैं। एहतजाज करने के बजाय भरपूर और उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर गए ना, तो वो हमारे हौसले जो है ना वो पस्त करना चाहता है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तानी कौम लोहे की फुलाद की तरह बनी हुई है। आज हम अगर सी-पैक में कामयाब हो जाते हैं तो ये लोग तो मर जाएंगे, और वो अकेला नहीं है, उसके पीछे अमेरिका भी है, उसके पीछे और भी वो लोग हैं जो इस पे खुश नहीं है। हमारी जो आर्मी है मुझे मैसेज कर दे कि अगर आओ इंडिया के साथ हमारे जंग है तो मैं अपने साथ खुद कुछ बांध के इंडिया के ऊपर सबसे पहले हमला करूंगा। आबादी की तरफ फायरिंग कर रहे हैं तो ये गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, जिसका जवाब हमारी फौज इनको बड़ा भरपूर तरीके से दे रही है। और मोदी को अपने होश के नाखून लेने चाहिए। हमको कमज़ोर कौम नहीं है और हम उसका इंशाल्लाह ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद करेंगी। उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसने 3 फौजी मारे, हम 12 मारेंगे उसके। क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तानी जब उठते हैं मुसलमान तो जज्बा है और नारा एक ही होता है, अल्लाह अकबर का नारा, और इंडिया के तहस नहस कर देंगे हम। और नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत अपने अंदरूनी खलफशार को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर गड़बड़ कर रहा है। मजबूती जो दिन ब दिन जो है पाकिस्तान के अंदर आ रही है वो, और उनके अंदर जो खलफशार है, ये 2 चीजें जो है ना भारत को ये कंपेल कर रही हैं कि वो डाइवर्ट करने के लिए टेंशन जो है प्रॉब्लम से अपनी आवाम की, वो पाकिस्तान के साथ जो है जारियत का लेवल जो है उसको दिन ब दिन इंक्रीज कर रहे हैं। देखें, इस पे डेफिनेटली और हो सकता है। मैं जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हमने उसको इशू नहीं बनाया था, आज से 2 रोज 3 कबल 2 रोज कबल जो है सरताज साहब का बयान आया था कि हम उसमें जो रूटीन की शिरकत करेंगे, लेकिन अब इन वाकयात के बाद जो है, और वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि तमाम तर जो इंटरनेशनल या रीजनल जो वो हैं फोरम्स जो हैं उनके ऊपर अगर हमने जिस तरह उन्होंने यहाँ पे सार्क को जो है बाइकआउट किया, हम हार्ट ऑफ एशिया का बाइकआउट कर देंगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ये ब्रेकडाउन अल्टीमेटली विल रिजल्ट क्या उसका नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये खित्ता जो है वो बदअमनी और जंग का शिकार हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है और इसकी तफसीलात भी हम लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के कराची के अलविदाई दौरे की। आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कहते हैं कि कराची में जिंदगी लौट आई है, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ना और बेहतर होती कौमी मईशत की बुनियाद है। उनका मजीद कहना था कि दुश्मन के हाथों कराची के अमन को तबाह और कामयाबियां जायल करने की हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का अलविदाई दौरा कराची, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। कराची कोर और सिंध रेंजर्स के अफसरान और जवानों से आर्मी चीफ का खिताब। आर्मी चीफ ने अंदरून सिंध और कराची में अमन व अमान की बेहतरी पर खिराज तहसीन पेश किया। जनरल राहील शरीफ कहते हैं कराची में जिंदगी लौट आई, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ना बेहतर होती कौमी मईशत की बुनियाद है। सिपह सालार ने वाजे किया कि दुश्मन के हाथों कराची के अमन को तबाह और कामयाबियां जायल करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। देरपा अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतें बढ़ाई जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने बैनुल अक़वामी सरहद पर कड़ी निगरानी, आफात और बहरानी सूरत हाल में सिंध धरती को समाजी सहूलियात की फराहमी पर फोर्सेस की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को पेशावराना महारत और बेहतरीन सिपाहियाना अक़दार की पासदारी करने पर जोर दिया। अब आपको बताएं कि सुबुकदोश होने वाले फौजी कायदीन की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला फौजी तकरीबात से आगे बढ़कर सिविलियन क़यादत के ऐवानों तक पहुंच चुका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 4 दिन बाद रिटायर्ड होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद के एजाज में पुरवकार जोहराना दिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। जनरल राशिद महमूद अलविदाई मुलाकात और अपने एजाज में मुनक्किदा ज़ोहराना में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो पुरजोश खैर मकदम हुआ। सिविल और फौजी क़यादत की नुमाया शख्सियात भी खाने की मेज पर मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने तारफी कलिमात में जनरल राशिद महमूद की पेशावराना सलाहियतों को भरपूर अंदाज में सराहा। He was chosen for this prestigious position for his leadership qualities and because of his vision for our armed forces as more versatile and responsive outfits. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 3 साल पहले जनरल राशिद महमूद का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तकर्रुर करते वक्त कई मकासद कार फरमा थे। सिविल क़यादत को दहशत गर्दी और खारजी खतरात से निमटने के लिए जनरल राशिद जैसी शख्सियात से रहनुमाई दरकार थी। We needed a military leader who could give candid and sincere advice to enable us to tackle threats from terrorism and other external sources. वज़ीर-ए-आज़म ने 2 ममालिक से दिफाई ताल्लुकात के फरोग में सबकदोश होने वाले जनरल के किरदार को सराहा और कहा हुकूमत इनके तजुर्बे से मुस्तफीद रहने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा जनरल राशिद महमूद का पेशावराना किरदार आने वालों के लिए मशरे राह भी है। और अब बात करेंगे कराची में जारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश की, जिसमें 9mm पिस्टल से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक रखी गई हैं, जो सबकी तवज्जो का मरकज बन चुकी हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कफील अहमद। दिफाई एतबार से पाकिस्तान किसी से कम नहीं। आइडियाज 2016 ने यह साबित कर दिया। LSR 9mm एंटी एयरक्राफ्ट गन और हैवी वेट गन्स जदीद हथियारों की ये नुमाइश वहाँ मौजूद अफराद की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इन्हीं हथियारों में एक हथियार है POFI गन्स। ये गन कहीं भी छुपे दहशतगर्द को बासानी हदफ बनाने की सलाहियत रखती है। हम टोटली कंप्लीट खुद बना रहे हैं अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए। ये लाइटर वर्जन है, 12.7 है, इसकी 1600 मीटर रेंज है और ये 600 राउंड्स 1 मिनट के अंदर फायर कर सकती है। इन हथियारों के अलावा एक जदीद तर्ज का रोबोट भी तवज्जो का मरकज है। इसकी सलाहियत यह है कि रोबोट पोशीदा से पोशीदा मुकाम पर रखे बारूदी मवाद को ढूंढ निकालता है। रोबोट हम लोगों ने नेशनल रेडियो एंड टेलीकॉम कॉरपोरेशन में बनाया है। ये हाईली रेगुलाइज्ड डिफरेंट मिलिट्री और टेक्निकल ऑपरेशंस फील्ड के लिए उसमें ऑपरेशंस में काम आता है। बेसिक पर्पस इसका बॉम्ब को नकारा बनाना, उसको डिटेक्ट करना और उसको फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करना है। पाकिस्तान इस वक्त 40 ममालिक को अपने हथियार बरामद कर रहा है। यही वजह है कि वतन अजीज दिफाई एतबार से किसी मुल्क से कम नहीं। आइडिया 2016 हथियार बराए अमन इस बात के वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कफील अहमद, आज न्यूज़, कराची। अब कुछ बाद कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिब इल्म अहमद हुसैन के हवाले से अहमद के साबिक स्कूल के बच्चों और टीचर्स ने डिप्टी कमिश्नर लाड़काना के बयान को मुस्तरद कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल कहती हैं कि अहमद ज़हीन बच्चा था, इसे किसी किस्म के कोई दौरे नहीं पड़ते थे। दूसरी जानिब अहमद के घर की वीडियो भी सामने आ गई। अहमद को मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते थे, ना ही कोई बीमारी थी, वो तो बहुत ज़हीन बच्चा था। मफलूज अहमद के दोस्तों और साबिक स्कूल प्रिंसिपल ने बीमारी और दौरों के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स को गैर मुसद्दिका करार दे दिया। स्कूल में कभी ऐसी कोई बात, कोई बीमारी की बात, कोई ऐसी हालत मैंने बच्चे को कभी नहीं देखी कि ये ऐसी हालत में बिल्कुल ज़हीन था बच्चा।
जैसे बड़ा होता गया तो और भी ज़हीन होता गया और अब काफ़ी चीज़ें वो अच्छी तरीके से कैच करता था। कभी बच्चा बहुत रेगुलर बच्चा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने तो जब टीवी पे सुना तो मुझे काफ़ी हैरत हुई। अहमद हुसैन के साबिक स्कूल के साथी तालिब इल्म और असातिज़ा भी शदीद गमज़दा हैं। दूसरी जानिब अहमद हुसैन की घर में बनी वीडियो भी सामने आ गई है, जिसमें अहमद अपनी बहनों से इम्तिहानात में अव्वल नंबर हासिल करने की दुआ का कह रहा है। उधर अहमद पर मुबैना तशद्दुद और इंसाफ फराहम न किए जाने के खिलाफ लाड़काना में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने क्लासेस का बाइकआउट करके एहतिजाजी रैली निकाली। बच्चों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अहमद हुसैन पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस ले और मुलव्विस अफराद को इबरतनाक सजा दी जाए। नाज़रीन, कैडेट कॉलेज लाड़काना में मुबैना तशद्दुद के शिकार अहमद के तिब्बी मुआयने के लिए नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। डॉक्टर उमर फारूक भी कराची पहुंच चुके हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध ने अहमद के वालिद को टेलीफोन करके इलाज के लिए यकीन दहानी कराई है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। वसीम, सबसे पहले तो बताइएगा कि नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, कब से आगाज कर देगा इलाज का ये मेडिकल बोर्ड? और ये भी कहिएगा कि जब आज वज़ीर आला सिंध ने फोन किया है अहमद के वालिद को तो क्या कहा? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त इसी बच्चे के साथ मौजूद हूँ, मोहम्मद अहमद हुसैन। आपसे कुछ देर पहले इनके वालिद मोहम्मद राशिद साहब से जब बात हुई हमारी तो उनका ये कहना था कि उनके पास वज़ीर आला सिंध का फ़ोन आया था। उन्होंने ना सिर्फ बच्चे की खैरियत मालूम की है बल्कि उनको यकीन भी दिलाया है कि इस बच्चे का तमाम खर्चा जो है वो हुकूमत सिंध उठाएगी। आज जो है वो एक मेडिकल बोर्ड नया तश्कील दिया गया है। एक डॉक्टर जो है उमर फारूक जो वो मुल्क से बाहर थे वो आज यहाँ कराची पहुँच चुके हैं। उसके बाद नया बोर्ड तश्कील दिया गया है जो जुमे को इस बच्चे का जो है वो मुआयना करेगा। अब इसका पूरा मेडिकल होगा और उसके बाद जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी सेहत को अरसाल की जाएगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस बच्चे का पाकिस्तान में मुमकिन है या आया इसको किसी दूसरे मुल्क लेकर जाना पड़ेगा। इनके वालिद से जब हमारी बात हो रही थी तो उनके वालिद का यही कहना था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे का इलाज चाहिए और वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो और बच्चों की तरह जो है हंसे खेले कूदे और पढ़े, और उसको उनसे किसी का कोई गर्ज नहीं है कि कौन क्या कार्य करता है और उसकी जो है वाकई की तहकीकात की जाती है या नहीं की जाती। उनको सिर्फ जो है अपना बच्चा सही सलामत हंसता खेलता जो है वो उनको नहीं है, अपने बच्चे के इलाज से गरज है। आपने आगाह किया वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। आज 9 बजे में वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ? और पंजाब में मरीज एक बार फिर मुश्किल में, लेकिन क्यों? वेलकम बैक। आपको खबर दें कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, उनके डिप्टीज, वुज़रा की तनख्वाहों में 60% तक इजाफा कर दिया है। मजीद ये बताएं कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 3 गुना से ज्यादा इजाफा होगा। अफगान मुहाजिरीन की वापस जाने की मोहलत में दिसंबर 2017 तक तौसी भी दे दी गई है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वालों और दहशत गर्दी से कोयटा और पेशावर में शहीद एहलकारों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। काबीना फैसलों पर मीडिया को ब्रीफिंग में वज़ीर मुमलकत मरियम औरंगजेब ने बताया कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में 14 साल बाद इजाफा किया गया है। मिडिल क्लास वाले जो हैं और जो बिलो मिडिल क्लास पे इस वक्त हमारे MNAs और सेनेटर्स हैं, तो उनका अगर आप ये देखें 44,000 रुपए के अंदर न सिर्फ कम तनख्वाह है बल्कि ये तनख्वाह है जो उस मनसब को सूट नहीं करती। काबीना फैसले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 1,19,000 से बढ़ाकर 2,05,000, इनके डिप्टीज की तनख्वाह 1,10,000 से बढ़ाकर 1,85,000, वफाकी वज़रा की 1,14,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए और वजीर मुमलकत की तनख्वाह 1,06,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपए हो जाएगी। पार्लियामेंटेरियंस की बुनियादी तनख्वाह 14,500 माहाना से बढ़कर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। अक्टूबर 1 तारीख से लागू होंगी, 1 अक्टूबर 2016 से, और 40 करोड़ और कुछ हजार इसके ऊपर नेशनल एक्सचेकर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा।
वज़ीर ममलकत ने बताया काबीना ने भारत से बाज़ अद्वियात मंगवाने की इजाज़त दे दी है। पीपीआई की वैक्सीन के ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री को एम्पावर कर दिया गया है कि वो पेपरा रूल्स के बगैर यूनिसेफ से एनओसी लेकर और गवर्नमेंट से लेकर उसको खरीद सकती है। वज़ीर ममलकत ने बताया अफगान महाजरीन को दिसंबर 2017 तक रहने की इजाज़त होगी, ताहम इसके बाद इन्हें लाजमी वापस जाना होगा। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने गरीब मरीजों को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। सूबे भर में अद्वियात की कीमतों में 5वीं बार इजाफा हो गया। सरदर्द की गोली खरीदना भी नामुमकिन हो चुका है। हुमा भट्ट मजीद बताएंगे। पैसे थोड़े थोड़े ले आके मैं अपने भैन भरावां कोलों ते दवाई लैन आई हां, मैं तो भी नहीं पूरी ले जांदी दवाई। पहले अद्वियात की किल्लत तो अब कीमतों में इजाफा, वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि रवां बरस में 5वीं बार अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गईं। पंजाब भर में अब मरीजों के लिए दवाई खरीदना जोए-शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। मेडिकल स्टोर पर हर दवाई के दाम देखकर लोग चकरा से जाते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अस्पतालों के हालात बेहतर नहीं कर सकी, अद्वियात की कीमतों में ही कमी कर दे। इतना तो बजट किसी का भी नहीं है। डॉक्टर मेडिसिन लिखते देते हैं, वो बाहर से बहुत बहुत महंगी मिलती है मेडिसिन। यहाँ हुकूमत की तरफ से मेडिसिन मिलनी चाहिए पेशेंट को। ये जो कीमतें बढ़ाई जाती है उन पर गौर किया जाए और मतलब रोजाना की ये टेंशन होती है लेने में। बुखार और सर दर्द की 1.5 रुपए की गोली अब 10 रुपए में दस्तयाब होगी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर जहां फार्मासिस्ट परेशान हैं, वहीं डॉक्टर्स भी हैरान हैं। कहते हैं कि इस इजाफे पर कंपनीज को भी सील कर देना चाहिए। जहाँ लोगों ने मनमानी से कीमतें बढ़ाई हैं वहाँ उनके खिलाफ उनकी कंपनियां फैक्ट्रियां सील होनी चाहिए। डबल से भी डबल रेट हुआ है। एक गोली नोस्पा है वो 46 का पैक था, 144 का हो गया है, और उसमें नोस्पा फोर्ट है वो 86 का थे और 277 का हो गया। फालज और दिमागी अमराज से बचाव की अद्वियात की कीमत भी 14 रुपए से बढ़ाकर 104 रुपए हो गई है। आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने मरीजों के तो होश उड़ा दी हैं। मरीजों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले ताकि इलाज करवाना आसान हो सके। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर।